दामाद जी क्या हुआ? ना जाने कौन दामाद जी बिमला मत रो मत रो माँ मत रो। मुझे तो मैं रो रो के मेरा तो सर दर्द करने लगा। ना जाने कौन दुश्मन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एक तो मेरे छोटे साले शंकर का खून कर दिया, ऊपर से मेरी बीवी का खून कर दिया। मैं तो श्यामू की जमानत करवाने के लिए गया था। ना जाने कौन दुश्मन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो एकदम रड़ुआ हो गया। या भगवान ये हमारे साथ क्या हो रहा है? उधर मेरा शंकर बेटा मारा गया और इधर मेरी बेटी बिमला भी मारी गई। माँ न जाने किसकी नजर लग गई। हमारे गांव के लोग रो रो के सर पटक पटक कर अपनी जान दे रहे हैं। कह रहे हैं ऐसी ठकुराइन हमको दुनिया में नहीं मिलेगी। इसे छोड़कर जाने को जी नहीं कहता है, लेकिन मैं करूं क्या? जाकर अपने गांव वालों को भी समझाना बुझाना जरूरी है। श्यामू आए तुझे कुछ मत कहना, वो तो बेचारा जेल में था। अच्छा मैं चलता हूँ। मेरी विनती सुनो तो जानू, मानू मैं तुझको राम। राम नहीं तो सारे जग में कर दूं तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। पड़ गया मुझसे नहीं सुनता, सुनते हैं सारे। तूने बनाया चांदी सितारे। तू नहीं सुनता, सुनते हैं सारे। तूने बनाया चांदी सितारे। मेरी बिगड़ी बात बना दे, मेरी नैया पार लगा दे। मेरी बिगड़ी बात बना दे,
मेरी नैया पार लगा दे, मानू मैं तुझको राम, राम नहीं तो सारे जग में कर दी तुझसे बदनाम, दुनिया में तेरा माँ, ये क्या हुआ हमारी? श्याम, न जाने किस दरिंदे ने बिमला को जान से मार दिया श्याम। और खून कंकरी का मैया जब मैया कैसे हुआ? मैं तो यहाँ नहीं और जेल में था, मैं तो यहाँ नहीं और जेल में था, और कत्ल बिमला का मैया कैसे हुआ? अगर माँ हमने शंकर का खून किया है तो क्या बिमला का भी खून किया है? श्याम, यही मैं भी सोच रही हूँ। अगर तू शंकर का खून किया है तो ये बिमला का कैसे खून हुआ? नहीं बेटे, तू निर्दोष है। मुझे माफ कर दे मेरे लाल। ये मेरे साथ न जाने कौन खेल खेल रहा है। माँ, बहन की लाश को उठा और बहना का अंतिम संस्कार हम लोग करते। कभी हमारी खुशी ये थी कि हमारी बहन की डोली उठेगी तो हम अपना दाहिना कंधा अपनी बहन की डोली में लगाएंगे। आज ऊपर वाले ने क्या दिखाया कि हम अपनी बहन की अर्थी पर कंधा लगाने जा रहे हैं। हाँ बेटे, चलो। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। आवती बेरी सब केहू जाने, प्यारे बजे लब
बदेला बधाई। जाई की दरिया केहू न जाने, जाई की दरिया केहू न जाने, हंसी अकेला उड़ जाई भंवरीवा ये तोहरा जग जाई भंवरीवा ये तोहरा जग जाई। गहरी पकड़ के मेहरी रोवे पकड़ी तक भाई ओ भाई पकड़ी तक भाई तेहरी पकड़ी के तेहरी रोवे बाह पकड़े सगी भाई ओ भाई बाह पकड़े सगी भाई। बीती अगरवा माता की रोवे बीती अगरवा माता की रोवे बबुली कहाते बिदाई हरवा ये तोहरा चली जाई हरवा ये तोहरा सगी जाई। कहत कबीर सुनो सब जन सतगुर शरण में जाई बचाई सतगुरु शरण में जाई। कहत कबीर सुनो सब जन सतगुर शरण में जाई सतगुरु शरण में जाई। हेलो, देखिए आगे संजय के लड़का आर्यन भैया जी की ओर से ये इस सीन को देखते हुए ये 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी को धन्यवाद है। जो यहाँ पद का अर्थ बताई जो यहाँ पद का अर्थ बताई जगत पार होई जाई भंवरवा ये तोहरा चल जाई भंवरवा ये तोहरा चल जाई। ये आ गई हमारी दूल्हा की बहन जी की तरफ से हमारी बहन यानी कि अंतिम संस्कार के लिए हमारे लिए सहयोग दिया है हमारी पार्टी से लाख लाख धन्यवाद। हमारी हुआ ये तोहरा चल जाई हमारी हुआ ये तोहरा चल जाई। हेलो, देखिए आ गई आंचल तिवारी के पुरवा की रहने वाली हैं, उनकी ओर से ये अंतिम संस्कार के वास्ते ये 10 रुपए भेज रहे हैं, धन्यवाद है। और ये आ गई
दूल्हे राजा जी के आजी और बाबा लखनपुरा की ओर से ये 10 रुपये कुल मिलाकर के अंतिम संस्कार के लिए ये 20 रुपये का पुरस्कार। धन्यवाद है। बेटे से जो होना था हो गया। आज काफी दिनों से आया है बेटे, जेल से छूट कर। ले मेरे हाथों से आज रोटी खा ले बेटे, ले भूखा होगा। ले मेरे लाल। क्या सोच रहा है? खा बेटे खा, क्योंकि भूखा है। खा। श्याम, नहीं माँ, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें बंदूक चाहिए ताकि मैं उस दरिंदे को ढूंढ निकालूं जो हमारे भाई और बहन को मारा है। जब तक हम उससे बदला नहीं लेंगे तब तक हमारे भाई और बहन को शांति नहीं मिलेगी। मुझे रोटी नहीं माँ, मुझे बंदूक चाहिए। तू क्या कह रहा है? माँ, तेरे हाथ छोटी मेरे लाल। तुझे बंदूक नहीं, तुझे रोटी चाहिए। मुझे रोटी नहीं माँ, मुझे बंदूक चाहिए। माँ, हमें बंदूक मिल चुकी है और इस बंदूक के जरिए मैं उस हरामजादे कातिल को ढूंढूंगा जो हमारे साथ खेल खेल रहा है। हम अपने भाई और बहन के कातिल को जरूर ढूंढेंगे। मुझे कसम है माँ तेरे चरणों की। छोटू, क्या बात है इतना सुनसान क्यों करे? सुनसान सब आपकी वजह से है। हमारी वजह से? धंधा पानी आपको लगता है, हमें लगता है आपका चल नहीं रहा, इसीलिए सब सुनसान लग रहा है। ए छोटू, क्या बात है? कहना क्या है? क्या कहना है? और झूमेंगे और झूमेंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे। झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे,
पिएंगे, तुम हमको पिलाओ, तुम हमको पिलाओ, तेरे घर जाके पिएंगे, तुम हमको पिलाओ। ओ आइए दादा सिंह आइए। कैसे हो माधुरी? मैं तो ठीक हूँ, अपनी बताइए। अरे हम भी अच्छे खासे चंगे हैं। लगी रहे वैसे ही। हे माधुरी तू इधर देखिए, हार सोने का लाया हूँ तेरे लिए। हमारे लिए और घर से अच्छा लगे तो पहन ले इसे, घर से अच्छा लगे तो पहन ले इसे, हार सोने का लाया हूँ तेरे लिए। घर से माधुरी क्या बात है? तो कह रही थी कि दादा से कब शादी करोगे? हाँ तो आज जो समय आ गया है, अब इस हार को अपने गले में डाल लो और चलकर किसी मंदिर में शादी रचा लेते हैं। ए दादा सिंह एक मिनट एक मिनट, अरे एक मिनट रुको, मैं पहन लेती हूँ। ये हार तो अपनी बीबी के लिए आए हो, मगर तुम्हारी बीबी ने तुमको कुछ किया नहीं है। माधुरी मैंने हार तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अरे हमारे लिए लेकर आए हो, मतलब हार लेकर आए हो, तुम्हारी बीबी ने तुमको कुछ कहा नहीं है? अरे किसी बीवी की बात कर रही है? अरे क्यों? बीवी तो तू हमारी है। आखिर तुम्हारी बीबी है जिसके साथ साथ फेरे लिए हैं, उस बीबी की बात कर रही हूँ। ओ समझ में आ गया। देखो माधुरी, क्या बात है? शादी तो मैं बिमला के साथ किया था हाँ अपने भाई का बदला चुकाने के लिए, लेकिन असली बीवी तो हमारी है। बदला चुकाया बिमला का भाई शंकर और श्यामो हमारे भाई अनु को खत्म किया था, और अपने भाई का बदला चुकाने के लिए हमने बिमला के साथ अपनी शादी रचाया। शादी रचाने के बाद हमने शंकर का खून कर दिया, क्या? और उसके बाद अपनी बीवी बिमला का भी खून कर दिया, और उसका हार उतार कर हम तुम्हें पिनाने के लिए आए हैं। खैर छोड़ो, ए दादा सिंह इन बातों को छोड़ो, हार पहनो और शादी रचो। एक मिनट, ये हार पकड़ो। अरे ऐसी हार को मुझको जरूरत नहीं है, ऐसी हार को मुझको जरूरत नहीं है। और दादर सिंह यहाँ से चले जाओ, और इसी में भलाई तुम्हारी, पर जा चले जाओ, जा चले जाओ। जब तुम अपनी बीबी के नहीं हो सकी तो मेरा क्या खाक हो गए आप? मधुरिया, कहीं ऐसा ना कि दादा सिंह की खोपड़ी गर्म हो जाए, ए दादा और सिंह, जिस तरह बिमला का खून कर दिया है उसी तरह हम तेरा खून कर। ये तुम्हारी हवेली नहीं है, ये हमारे कोठा है। मैं इसी में भलाई चाहता हूँ, यहाँ से चले जाओ, नहीं वरना धक्का मार के तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है मुझ पर? तेरी इस जवानी पे, अच्छा, तरस खा रहा हूँ तेरी इस कहानी पे। माधुरिया, ये हार तेरी चौखट पे छोड़ कर जा रहा हूँ, और समझ में आए तैसे उठाकर अपने गले में पहना लेना। अच्छा, और हाँ, जे दिन बिमला और शंकर के मरने का भेद खोलेगी, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जाइए यहाँ से, चले जाइए इसी में। तो हार को उठाकर अपने गले में डाल लेना,
तेरे लिए दादर सिंह की हवेली के चारों तरफ के दरवाजे खुले रहे। ये हार तो देखने में बहुत सुंदर है। चलो कोई बात नहीं, मैं ले ही लेता हूँ। और झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे। माधुरी, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? और माधुरी राज में जानना चाहता, माधुरी राज में जानना चाहता, और हार जो लिए जानना चाहता। इस हार की बात कर रहे हो आप? ये हार मेरी है। तुम झूठ बोल रही, सच सच बताओ नहीं तो मैं बोलिए। झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये हार मेरी है। हम कह रहे हैं सच सच बताओ नहीं तो गोली मार देंगे हम तुम्हें। ठीक है, आप इतना जिद करते तो मैं बता ही देता हूँ। ये हार मुझे दादर सिंह ने दिया है। दादर सिंह ने? हाँ, सच कहती हो? मैं सच कहती हूँ। और हार देने से पहले मुझे एक रहस्य की बात बताई ही। कौन सी बात? वो अपने शाले को, शंकर को जान से मार दिया है और अपनी बीबी को, बिमला को खून कर दिया है। ओह, हाँ, यानी कि तुम सच कहती हो? मैं सच कहती हूँ। इस हार को लाओ, हमारे हिरासत में रहोगे जब तक हम दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर देंगे। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ। चलिए। देखिए आगे राम शंकर पहलवान जो अम्बारा पश्चिम के रहने वाले हैं, उनकी ओर से ये 10 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी को उससे धन्यवाद, धन्यवाद ही। जीजा जी प्रणाम। आओ आओ श्याम आओ। अरे कहाँ गए रे? अरे सब अपने अपने ड्यूटी पे लगे हैं। जीजा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे श्याम ने क्या होलिया बना रखा है? हेलो, देखिए आगे अखिलेश लखनपुरा और साथ में कमलेश लखनपुरा, दोनों लोगों की ओर से ये 20 रुपए का पुरस्कार है। लेकिन कहना है कि अब सोहर होना चाहिए, एक तमाशा बढ़ाया जाए और समाप्त किया जाए। बहुत जल्द 10 मिनट 10 मिनट। जीजा जी हमारी बहन का कातिल मिल गया है। हाँ, हो रहा भैया, पूरा खोला है ना। आया हूँ मैं और मेरी बहना का कातिल मुझे मिल गया। राज विधिना ने जीजा और कैसी रची, राज विधिना ने जीजा और कैसी रची, और आंखों के सामने सब मेरे आ गया। श्याम कौन है कातिल? कौन है जो हमें रणवा बना दिया? खत्म कर दूंगा ये। जानना चाहते हैं जीजा जी कि हमारे बहन का कातिल और मेरे भाई का कातिल कौन है? हाँ श्याम, तो नहीं, ओ सरामजादे को मैं मारूंगा।
वो और कोई नहीं जीजा जी, बल्कि तुम हो हमारी बहन के कातिल। श्याम, मैं जानता हूं कि अपने भाई के गम में, अपनी बहन के गम में तू बौखला गया है, इसलिए तू बहकी बहकी बातें करने लगा है। देखो श्याम, अगर तुम हमें कातिल साबित करना चाहते हो तो तेरे पास सबूत क्या है? कौन सा सबूत है जो कि हमें कातिल साबित करना चाहते सबूत? इस हार को देखो। जिस वक्त हमारी बहन की विदाई हो रही थी, उस वक्त मैंने इस हार को विदाई के वक्त दिया था। तो ये हार है जो कि दादा सिंह को कातिल बना सकती है। अरे बरखुदार, ये हार कहते हैं जिसके पास रुपये हो तो हजारों हार ऐसे बन सकते हैं। क्या ये हार बोल सकता है कि दादा सिंह ने तुम्हारी बहन का खून किया है? क्या ये हार बता सकता है कि दादा सिंह ने तुम्हारे छोटे भाई शंकर का खून किया है? बरखुदार, अगर तुम्हें दादा सिंह को कातिल बनाना चाहते हो तो हमें बोलता जीता जागता सबूत चाहिए। इसलिए इस हार को उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। माधुरी, यही है हार तुम तक पहुंचाने वाला? क्यों नहीं? इसे पहचान यही आइए दादा सिंह। ओ, तो इस सबूत को तुम बना कर लाए हो? क्यों नहीं? ये 2 टके की रंडी हमारी रखे, इस पे तुम भरोसा करते हो? ये रंडी किसी की नहीं होती है। आज सबूत बना कर लाए हो? अब मैं समझ गया हूँ तेरी बातों को। अब ज्यादा बकवास हम सुनेंगे नहीं, हम तुझे मार देंगे। मरने के लिए तैयार हो जा। एक तो बौखला गया है। अरे दगाना नहीं, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे नंबर 1। अगर 3 का नाम लिया ना तो तेरी माँ को हम खत्म कर देंगे। बांधो सभी लोगों को, पति हो चाहे करोड़पति हो, बांधो। रहने दो, हालत डाउन है इसकी। आओ सासू माँ आओ। मर जा हरामजादे कुत्ते। अगर मैं जानती तो तेरे साथ अपनी बेटी की शादी मैं नहीं चाहती। ये हमारी सासू माँ है, इसे हम पैर छू रहे हैं तो कह रहा मर जाओ, मर जाए। और ये क्या जीवित रहेगी? हाँ हाँ तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। साली बुढ़िया जहर की पुड़िया बन रही। अरे बुढ़िया जहर की पुड़िया है, वही बुढ़िया को छोड़ेंगे नहीं।
तुमका बहुत खल रहा है। अरे हमरे भाई को मार दिया तो तुझको नुकसान नहीं हुआ है, और हम मार दिया तो बहुत खल रहा है। आपको मारूंगा, आपको मारूंगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। एक एक शख्स को मारूंगा तब मेरे आत्मा को तसल्ली होगी। और हाँ श्याम, अगर तू जान ही गया तो कान खोलकर सुन ले, शायद तुझे याद नहीं होगा, हम तुझे याद दिलाते हैं। आज के 18 साल पहले तूने अरुण नाम लड़के का खून किया था। हाँ, मैंने किया था। वो अरुण कोई दूसरा नहीं, मेरा भाई था, और अपने भाई का बदला चुकाने के लिए हमने तेरी बहन से शादी रचाया, और शादी रचाने के बाद तेरे छोटे भाई शंकर को खत्म कर दिया। इसलिए कि जिस तरह हम अपने छोटे भाई के गम में खून के आंसू बहाते आए हैं, उसी तरह तू अपने छोटे भाई के गम में खून के आंसू बहाए, और उसके बाद उसके खून का अंजाम तेरे सर पे लगवा दिया। ये जसवंत सिंह ने तो जेल की चक्की पीस रहा था, उसके बाद तेरी बहन बिमला का खून हमने कर दिया, आज तुझे जेल से हमने रिहा कराया, इसलिए कि तू जेल से आए और अपनी बहन सती सावित्री के लाश पे तो आंसू खून के बहाए। और तेरे बाप बैजू को हमने मारा। और तुम सबों का नंबर है। रंडे, अरे रंडे मुंडे इधर आ। क्या बात है हराम जादू? जैसे हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, रंडी की जात बबुर की छाई, कबो तो हाँ हाँ कबो तो नहीं, तो ससुरी किसी की नहीं है। खाती पीती थी हमारा, और गवाही इसका देने के लिए जसवंत, हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि दुश्मन को ज्यादा देर तक हम जीवित नहीं रखते हैं। इस निशाना बना, ए, तुम लोग इन लोगों को मारो, हम इसे मारेंगे। रंडी और नंबर 2 अच्छा, बहुत बड़ा शरीफ बनता है। श्याम, अरे कलबानो क्यों रहा? गोली मारने से? गोली नहीं, पहले से तलवार के मारूंगा। तुम लोगों को शांति मिलेगी इसे मारने से। देख, हम पुलिस वाले हैं।
और ये कानून का इतना बड़ा लंबा हाथ है। लेकिन सर ये कानून अपने हाथों में ले रहे हैं। हाँ। ये सरासर नाइंसाफी है सर। अपने हाथों में ले लिया है कानून, इसीलिए तो। सुनो श्याम, इधर आओ। ये कमीना तुम्हारे बाप को मारा है ना? तुम्हारे बाप को मारा है, तुम्हारी बहन को मारा है और तुम्हारे भाई को मारा है। हम इन लोगों का पोजीशन डाउन किया जाए, ये मेरा हुक्म है और साहब का हुक्म है। देखो श्याम, मैं जा रहा हूँ थाने, इसलिए कि मैं अपने हाथों में कानून नहीं ले सकता हूँ। हम इन्हें मार नहीं सकते। तुम्हें जो करना है तुम करना, हम जा रहे हैं। ये आ गया हमारे भैया संजय। संजय 20 रुपया दे रहे, कह रहे ठकुरन का कपड़ा उतार के गाय गाय की निकाह हो रो। हराम जादव, इतनी बड़ी शतरंज की चाल चली तुम लोगों ने। अबे जैसा किया है अबे जैसा किया है तूने, वैसा ही अब भरे। देखिए भैया, पैपूजी चालू हो गई है। जिन भाइयों को पैपूजी करना है वो मौके पे पहुंच सकते हैं। और पूरे कपड़ा उतार के ये दोनों ठाकुर की अच्छी तरीके हुरैया होना चाहिए। यानी दुल्हा नौहावा जात है का? एक काम करो, इन दोनों के पोजीशन डाउन करो, फटाफट करो। इधर आओ। यह बताओ, दुश्मनी है तो हमारे तुम्हारा कौन घर पेल डाल रहा है? काहे तुम नाराज हो? नहीं नाराज काहे बरिया है तुम? नहीं का करियो यार तुम? नहीं का करियो? अबे हमारे छोड़ो यार। जइहो कौनी की, अगर मरी गए तो जइहो कौनी की, अगर हम मरी गए तो जइहो कौनी की। जहाँ पाँव धरियो ये कादर सिंह की रियासत में पाँव धरोगे, बंधुआ के महुए में पेड़ में 20 लठ मारूंगा।
पोजीशन डाउन करो, फुल डाउन करो, फुल डाउन करो। मौका अच्छा मिला है, लास्ट है ना। पुलिस वाले हैं। अरे घूस खा का सर, मैं ठाकुर हूँ यार, मेरी बेइज्जती हो रही है। अगर मारे खोए तो सुनो तो यार, मारे खोए तो कहो घर के पीछे ले चलो। बस रहने दो। इन दोनों की शक्ल काली कर दो, इस समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। काली करो। इधर आ रहा और बुरी नजर वाले बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला, अल्लाह भी काला जा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला, अल्लाह भी काला जा माँ, ये माधुरी है और हमने इससे वादा किया था कि जिस मकसद के लिए हमने कदम उठाया है, अगर तुम मेरा साथ देती रहोगी तो आज के बाद तुम्हें कोई तबाह नहीं कहेगा।